पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने एक्सरसाइज 5J आपकी स्टार्ट की थी, जिसमें कि आपने प्रॉब्लम नंबर 3 तक का सोल्यूशन देखा था। बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी और आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी है, आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए और मेरे साथ सवाल को लगाने का प्रयास किया करिए, ठीक है ना। साथ ही साथ बुक रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बुक को सामने रखिए और सॉल्यूशन मैं करता जा रहा हूँ, आप भी उसके साथ साथ करते जाइए, तो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आप आगे के जो आने वाले टॉपिक हैं जैसे कि इंटीग्रेशन और भी बीच में अवकलनों का अनुप्रयोग, इस तरीके के जितने भी हैं उनमें डिफरेंशिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार इसको रिपीट करिए, बार बार लगाइए। जितनी बार रिपीट करेंगे डिफरेंशिएशन, आप देखेंगे आपको आगे की एक्सरसाइज बहुत 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 इजी होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं 5G एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, let y1 equal to x sin inverse first into second, प्रथम गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय गुणे प्रथम। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला में पता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स और एक्स का हो गया 1। dy1 ओवर dx इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स। दूसरा पार्ट देखें, let y2 is equal to sin inverse x. Now differentiate with respect to x. dy2 over dx d over dx sin inverse x. Therefore dy2 over dx sin inverse x का 1 upon under root 1 minus x स्क्वायर। अब प्रॉब्लम जो है उसमें ये दिया गया है कि x sin इनवर्स x का sin इनवर्स x के सापेक्ष, यानी इसका डिफरेंशिएशन और इसके सापेक्ष, मैंने बताया था जिसके सापेक्ष निकालना है उसको अपान में रखेंगे, यानी dy1 ओवर dy। कैसे लिखेंगे? dy1 ओवर dx अपॉन dy2 ओवर dx। दोनों वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। dy1 ओवर dx की वैल्यू ये हो गई, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें तो ये ऊपर चला गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स को अंदर भेज देते हैं। तो dy1 ओवर dy2 इक्वल टू x, ये मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 5 से जो है आपकी मिसलेनियस स्टार्ट हो जाती है। जो प्रॉब्लम्स आप लोग पीछे लगा चुके हैं वही ज्यादातर रिपीट होंगे सारे मेथड। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। let y is equal 3x square minus 9x plus 5 whole to the power 9।
देखिए इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy over dx d over dx 3x square minus 9x plus 5 whole to the power 9 आगे आ गया 3x square minus 9x plus 5 whole to the power 8 डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर। तो देखा यहाँ पर आपने क्या हुआ कि पहले होल पावर है ना, पावर आगे आ गई, उसके बाद में जो बचा पार्ट है उसकी पावर 8 हो गई। इसके अंदर चले, कई बार कर चुके हैं इन चीजों को। 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल टू दी पावर 8, इसका करेंगे तो 3 2 जो 6x माइनस 9 प्लस 1 और 5 का क्या बचा 9 6x माइनस 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल टू दी पावर 8। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 9 3 27, 9 27, 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल टू दी पावर 8 dy ओवर dx, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 नंबर। Let y is equal to sin qx plus cos to the power 6x। देखिए क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy over dx d over dx sin qx plus cos to the power। क्या होगा, पहले साइन का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस के साथ होगा तो 6 cos टू द पावर 5x डेरिवेटिव ऑफ कॉस। क्या आया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 6 cos टू द पावर 5x, और कॉस का होता है माइनस साइन। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, साइन एक्स कॉमन आ रहा है और कॉस एक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है, तो साइन एक्स और माइनस 2, साइन कॉमन चला गया, कॉस टू द पावर 4, और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया dy ओवर dx। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम नंबर 7। लेट y is equal to 5x to the whole power 3 cos 2x। अब आप देखिए यहाँ पर ये कौन सी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, समझ गए होंगे। तो ये लॉगरिथमिक का प्रॉब्लम है, क्योंकि फंक्शन पर फंक्शन आ गया। पहले क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides, log y equal to log 5x whole to the power 3 cos 2x। क्या होगा, पूरा आगे आ जाएगा, log y is equal to 3 cos 2x log 5x। अब इसे डिफरेंशिएट करें, तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d over dx log y
इक्वल टू 3d/dx cos 2x log 5x। यहाँ पर दो फंक्शन मिल रहे हैं, एक cos 2x और दूसरा log 5x। इसका 1/y dy/dx 3 ब्रैकेट फर्स्ट into derivative of second plus second into derivative of first। इस y को उधर भेज दें तो dy/dx dy इन ब्रैकेट cos 2x log का करेंगे तो 1/5x डेरिवेटिव ऑफ 5x। खाली log x होता तो छोड़ देते हैं ऐसे ही। 5 है तो फिर हमें यहाँ पर इसको 5x सॉल्व करना पड़ेगा प्लस log 5x cos का हो गया माइनस sin 2x डेरिवेटिव ऑफ dy/dx dy इन ब्रैकेट cos 2x 1/5x 5 into 1। इस माइनस से ये माइनस हो गया log 5x sin 2x 2 into 1। इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल कर देते हैं और y की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। देखिए आप फाइनली आंसर क्या आया 5x to the power 3 cos 2x in bracket 1/x cos 2x minus 2 sin 2x log 5x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो प्रॉब्लम नंबर 8, let y is equal to sin inverse x root x। Now differentiate with respect to x dy/dx d/dx sin inverse x root x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज साइन एक्स मान के हम डिफरेंशिएट कर दें तो 1/√1 माइनस एक्स की जगह पर एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब देखिए क्या करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पर एक काम करते हैं, वैसे तो फर्स्ट इंटू सेकंड दिख रहा है लेकिन दोनों एक ही है, तो हम क्या करेंगे इस पावर को सॉल्व करेंगे। एक पावर यहाँ पर है आधी यहाँ पर है, मिलकर 3/2 हो गई। 1/√1 माइनस एक्स क्यूब पावर सॉल्व होगी 3/2 एक्स टू दी पावर 1/। तो आंसर क्या आया dy/dx 3√x/2√1 माइनस x। देखा आपने, देखने में कितना वैसा लग रहा था लेकिन बहुत ही इजी निकला। हाँ, एक चीज इसमें और दे रखी हुई है 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 1। इस पार्ट का मीन्स ये है कि x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में हो। ऐसा क्यों दे रखा है उसका रीजन समझ लीजिए। अगर वैल्यू इसकी निगेटिव हो जाती, वो 1 से बड़ी हो जाती, तो क्या होगा ये टर्म हमारा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और जब निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ये हमारा अधिकल्पित यानी इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, और वहां पर ये डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम जो है तो दूसरे तरीके से हो जाएगी। इसलिए ये दे रखा है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर।
प्रॉब्लम नंबर 9, let y is equal to cos inverse x upon 2 upon under root 2x plus 7। अब यहाँ पर भी देखिए दे रखा है -2 लेस देन 2 इज लेस देन, तो -x इज लेस देन x इज लेस देन 2, बस यही बात बता रहे हैं कि x जो है वो इसके बीच में है। ठीक है, तो जब भी हमें डेरिवेटिव वैल्यू निकालनी होगी तो हम सिर्फ इसके बीच में ही लेंगे, बाकी और कहीं से इसकी डेरिवेटिव वैल्यू नहीं लाएंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पर, बाकी यूज इसका कहीं पर नहीं। तो इसको डिफरेंशिएट कराते हैं। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, dy over dx t over dx cos inverse x by 2 upon under root 2x plus, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटे हर सीधा दिया गया है, तो हर गुणे अंश माइनस अंश गुणे हर बटे हर वर्ग। एक काम करते हैं, इस टर्म को आगे लिख देते हैं कैसे, 1/2x प्लस 7, रूट और स्क्वायर खत्म हो गए एक दूसरे को, रूट 2x प्लस 7, कॉस का क्या होता है तो -1/√1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई माइनस कॉस इनवर्स x/2, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 2x प्लस 7 होल टू द पावर -1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस। समझ गए होंगे, बहुत बार ऐसा किया है हम लोगों ने। तो 1/2x प्लस 7 यहाँ देखें तो माइनस आगे आ गया, रूट 2x प्लस 7 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 2 टू द 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 और इसको ऊपर कर इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे तो 1/2 और x का 1 माइनस यहाँ पर देखें तो cos इनवर्स x/2 अपॉन 2 अंडर रूट 2x प्लस 7, इधर पहुंचे x का 1 हुआ और 7 का 0। ठीक है ना, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, dy over dx is equal to 1/2x plus 7 in bracket minus अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 से इस वाले 2 को हम कैंसिल कर दें, माइनस cos इनवर्स x/2 अपॉन रूट 2x प्लस 7। नेक्स्ट टर्म में माइनस कॉमन कर दिया जाए, और मेरे हिसाब से आप आंसर यहीं पर छोड़ दें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे ले जाना कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइम में मैं सीधे इसका आंसर लिखूंगा। Therefore, dy over dx is equal to -1/2x plus 7 रूट 2x प्लस 7 अपॉन रूट 4 माइनस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, और ये आपका
चाहे तो हम इसका एलसीएम लेकर के आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए प्रॉब्लम नंबर 10, लेट y is equal to cot inverse in bracket under root 1 plus sin x plus under root 1 minus sin x upon under root 1 plus sin x minus under root 1 minus sin x। वैल्यू दे रखी है 0 से लेकर के 5/2 के बीच में, x वेरी करेगा, तो वो इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पर ये रूट में निगेटिव टर्म चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जब हमें वैल्यू, ये जो वैल्यूज दे रखते हैं ना, ये उस जगह काम आते हैं जब हमें डेरिवेटिव की वैल्यूज निकालनी होती है। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो बहुत ही इजी है, क्या करना है, कॉट इनवर्स पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री में ये टर्म बताया है आपको, जब भी ऐसा दिखे तो हमें क्या करना चाहिए, 1 की जगह पर हम cos स्क्वायर एक्स बाई 2, सिंगल एक्स है तो एक्स बाई 2 में, और 2x होता तो x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, ऐसे ही इधर देखिए दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है और एक कंजुगेट का तरीका है, इसको कंजुगेट बना करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो अच्छा लगे आपको उसे अपनाएं। इसका कंजुगेट ले लें और कंजुगेट लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लें तो भी हो जाएगा, और इससे करना चाहे तो इससे भी हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। यही टर्म हम इसे रिपीट कर देते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2। ऐसा भी आप कर सकते हैं, इन दोनों को अलग से पहले सॉल्व कर लें, फिर उठा करके डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रखें, जैसा इजी पड़े आपको वैसे। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2। तो आप देखते हैं अब यहाँ पर फॉर्मूला तैयार हो गया है, कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, रूट cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर माइनस रूट cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो गए हमारे, तो कॉट इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस cos x बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2। तो ये साइन से साइन और cos से cos, cot इनवर्स 2 cos x बाई 2 और 2 साइन x बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया cot इनवर्स cot x बाई 2 और फाइनल जो मिला वो x बाई 2। ठीक है, तो इतनी मेहनत करने के बाद में जो निकल के आया है वो सिर्फ x बाई 2 है। इसे हम इतनी जगह पर देख लेते हैं,
तो therefore y इक्वल टू मिला हमें x/2, अब इसे हम डिफरेंशिएट करा देंगे, ठीक। तो dy ओवर dx, d ओवर dx x/2, और आंसर आ गया आपका 1/। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। लेट y इज इक्वल टू log x होल टू द पावर log x। पीछे कर आए हैं इस तरीके का, तो फंक्शन पर फंक्शन है यानी कि log लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो dy ओवर dx, ओ सॉरी, log y इक्वल टू log x होल टू दी पावर log x, log x आगे आ गया log x। तो देखिए ये फंक्शन ये और ये, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, d over dx log y equal to d over dx log x into log x। एक फंक्शन ये है और एक ये, 1/y dy over dx, यहाँ पर फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। y को उधर भेज देते हैं, log x पहले वाले log का होगा तो 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x होगा तो 1/x। मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, प्लस log x और log x का 1/x। अब देखिए 1/x दोनों जगह है, कॉमन ले लेते हैं इसको, और इस log x से ये वाला log x कैंसिल। y की वैल्यू रखते हैं, log x होल टू दी पावर log x अपॉन x इन ब्रैकेट, क्या बचा 1 प्लस log x। बहुत आराम से नोट करिएगा, बारहवां सवाल देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू cos a cos x प्लस b sin x। अब a और b कांस्टेंट है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx d ओवर dx cos a cos x b sin x। cos का करेंगे तो माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, डेरिवेटिव ऑफ ये इतना अंदर a cos x प्लस b sin x, माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, a cos का हो जाएगा माइनस साइन x और साइन का हो गया cos x। फाइनली आंसर क्या आ गया, dy ओवर dx, इस पार्ट को पहले लिख दें, तो b cos x माइनस a sin x माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, यही हो गया आपका आंसर। बहुत बढ़िया है। लेट y इज इक्वल टू
sin x minus cos x whole to the power sin x minus cos x। तो फंक्शन में फंक्शन है, सीधा सा समझ में आ गया कि लॉग लेना है। तो टेकिंग log on both sides, log y is equal to log sin x minus cos x whole to the power sin x minus cos। पूरा आगे आ गया। log y is equal to sin x minus cos x log sin x minus cos। अब देख रहे हैं सीधा फर्स्ट इंटू सेकेंड की कंडीशन बन रही है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d over dx log y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin x minus cos x into log sin x minus cos। ये हो गया 1/बाई dy over dx फर्स्ट, into डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, dy over dx by in bracket sin x minus cos x, लॉग का करेंगे तो sin x minus cos x अपॉन में आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस cos x। यहां देखें क्या होगा, तो log sin x माइनस cos x, अंदर गए तो cos x साइन का और cos का माइनस साइन, तो ये प्लस का साइन। ठीक है ना, ये हमारा सीधे कैंसिल हो गया। बाई की वैल्यू रख देते हैं, या अभी इसको ऐसे ही रहने दो, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, cos x, ये तो कैंसिल होगा, ये वाला बचा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और प्लस cos x प्लस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस cos। अब आप देख रहे हैं ये हमारा कॉमन पार्ट है, तो क्या करते हैं, बाई की वैल्यू रख देते हैं और बाकी का टर्म कॉमन कर देते हैं। dy over dx is equal to क्या था, बाई की वैल्यू sin x माइनस cos x होल टू द पावर sin x माइनस cos x, अंदर से कॉमन मिला cos x प्लस sin x इन ब्रैकेट 1 प्लस log sin x माइनस cos x। और यही आपका आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 14, लेट y is equal to x to the power x square minus 3 plus x minus 3x square। तो देखो इस तरीके के सवाल हम लोगों ने पीछे एक्सरसाइज में किए थे। क्या करना होगा, इनको अलग अलग, y is equal to y1 plus y, so therefore let y1 is equal to x to the power x square minus 3, taking log log y1 equal to log x to the power x square minus 3, आगे आ गया x square minus 3 log x। Now differentiate with respect to x
डी ओवर डी एक्स लॉग बाई वन, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग 1 अपॉन बाई वन डी बाई वन ओवर डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या आया, डी वाई वन ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई वन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स 2x माइनस 0। ठीक है ना। डी वाई वन ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई वन की वैल्यू रख देते हैं एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x लॉग। ये हमें मिल गया पहले पार्ट का सलूशन। अब हम क्या करेंगे, बाई 2 इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लेट बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेकिंग लॉग, क्या आएगा, लॉग बाई 2 इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इधर आ गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, d over dx log by 2 equal to derivative of x square। अब यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया, तो 1 अपॉन बाई 2 डी बाई 2 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डी बाई 2 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बाई 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स माइनस 3 इंटू 2x। डी बाई 2 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बाई 2 की यहाँ पर वैल्यू डाल दें, तो एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर क्या बच रहा है देखें, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 0 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। एक लाइन और कर देते हैं इसको, डी बाई 2 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। ये डी बाई 2 ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई, और बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए। अब कुछ नहीं बचा, दोनों सॉल्व हो चुके हैं। क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, देयरफॉर dy ओवर dx dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx। और क्या करना है, अब हमें सिर्फ वैल्यू उठा के रखनी है यहाँ पर, x टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स प्लस इसकी वैल्यू यहाँ से x माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। तो ये हो गया आपका आंसर। देखा आप लोगों ने, ये प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल थे। हम लोगों ने आज
प्रॉब्लम नंबर 4 से लेकर के 14 तक का सॉल्व किया है, और बाकी का जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं आपकी एक्सरसाइज की, वो आपको अगले पार्ट में मिलेंगी, अगले वीडियो में मिलेंगी।